हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ फिजिक्स यानी भौतिकी का महासंग्राम। भौतिकी के महासंग्राम को पूरा देखिएगा और आपके जो रेलवे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है और जितने भी एसएससी, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी आने वाले हैं एग्ज़ाम, तो इस सभी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अंतरिक्ष यात्री किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, काला। अगला प्रश्न है, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा? यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा? तो बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन था? बैलिस्टिक मिसाइल का जनक था वर्नर वान ब्राउन। वर्नर वान ब्राउन जो है बैलिस्टिक मिसाइल का जनक थे। ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। और भारी जल का जो फार्मूला होता है वो D2O होता है। D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और D2O का जो खोज किया गया था HC यूरे और वाशबर्न के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1932 में किया गया था, 1932 में। अगला प्रश्न है, लेजर किरणें क्या होती है? तो दो रंगों की होती है। लेजर किरण जो होती है वह दो रंगों की होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। और सूर्य में जो प्रकाश बन रहा है वो भी आपका नाभिकीय संलयन पर है। लेकिन जब आपका परमाणु बम की बात आएगा तो परमाणु बम जो होगा वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र का मानक क्या होता है? तो गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मानक गॉस होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक क्या ठहराता है? उत्तर दक्षिण दिशा। जो पोल्स होते हैं तो पोल्स में आपका नॉर्थ और साउथ पोल्स दो ही पोल होते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो नरम लोहा का, यानी इसी को मृदु लोहा भी कहते हैं। नरम लोहा या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो मृदु लोहा कहेंगे। और मृदु लोहा का प्रयोग करके अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। वोल्टता को घटाने व बढ़ाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं? तो वोल्टता को घटाने व बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है सिर्फ AC टू AC ही, याद रखिएगा आप, सिर्फ AC पर ही काम करता है। यहाँ AC पर ही काम करता है, DC की बात इसमें नहीं है। और ट्रांसफार्मर का जो खोज किए थे वो माइकल फैराडे किए थे। अगला प्रश्न है, संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? तो आवेशों का संचय करना है। आवेशों का संचय करना है संधारित्र का मुख्य कार्य है। किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो किसी भी चुंबक का जो आकर्षण शक्ति होती है सबसे ज़्यादा जो होगी वो मध्य में होगी। यानी कि यहाँ नॉर्थ पोल अगर साउथ पोल कर दिया जाए तो सबसे जो मिड देख रहे हैं, सबसे बीच वाले जो बिंदु है, यहीं पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होगी। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है। लेकिन हाइड्रोजन बम पूछा गया तो परमाणु संलयन पर हो जाएगा, या नाभिकीय संलयन बोल सकते हैं। घर में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में। घर में पंखा, बल्ब, ये सब उपकरण जो हैं वो लगे होते हैं समानांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल फॉर्म में, पैरेलल में लगा होता है। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है?
तो लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आंसर मिसिंग है, अवतल दर्पण कर लीजिएगा, अवतल दर्पण होगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मिसिंग है। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। यानी भाप की जो गुप्त ऊष्मा होगी वो ज़्यादा होगी। गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में हम लोग लेटेंट हीट भी कहते हैं। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? तो हिडन हीट, यानी कि ऊष्मा इसमें छिपी हुई रहती है और जिसके कारण आपको आग उबलते जल की अपेक्षा आपको भाप से, यानी भाप वेपर से ज़्यादा आपको हाथ जलने की संभावना रहती है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? किरचॉफ का है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का है। निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाए तो इसके द्वारा विस्थापित पानी का भार में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है, यह नियम आर्किमिडीज का है। और आर्किमिडीज किस देश के रहने वाले थे? तो ग्रीस के रहने वाले थे। और आर्किमिडीज ही आपका उत्तोलक का सिद्धांत दिए थे, उत्तोलक लीवर का सिद्धांत दिए थे। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? तो स्त्रियों की ध्वनि का जो तारत्व होता है वो अधिक होता है पुरुषों की अपेक्षा। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है पुरुषों की अपेक्षा। सोलर सेल किससे बनता है? तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम से बनता है, सोलर सेल बनता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो अर्धचालक है और इससे आपका आईसी चिप्स, यानी कि आपका आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ होता है। तो आईसी जो चिप्स बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो कैंची में 2 लीवर होते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है तापांतर, तापों का अंतर। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी आपका विद्युत रोधी पदार्थ है क्योंकि उससे बिजली पास नहीं करेगा। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है, यानी दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। दांत के डॉक्टर का दर्पण क्या होता है? तो अवतल होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, अवतल होता है। आपको एक यहाँ पे टेस्ट याद रखना है, ENT। ENT का मतलब क्या हो गया? आइज, नोज और थ्रोट, है ना। तो इसमें जो है ईयर होगा, ईयर, नोज और थ्रोट। इसमें और ENT के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण हमें ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर जो आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। और आर्द्रता हम लोग किससे मापते हैं? तो याद रखना है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। लेकिन वही अगर घनत्व डेंसिटी की बात करें तब हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर, ड्रो लग जाएगा। हाइड्रोमीटर घनत्व और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। और हाइड्रो में उलझ नहीं जाइएगा। और शुद्ध दूध मापने के लिए आपको लैक्टोमीटर हिलाना होगा। लैक्टोमीटर से शुद्ध दूध की माने घनत्व या डेंसिटी जो कह सकते शुद्ध दूध को मापेंगे, कितना इसमें फैट है, कितना क्या है। किसी झील के सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल यानी अध मतलब नीचे के स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, 4 डिग्री सेल्सियस।
पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दबाव कहते हैं, क्योंकि दबाव यानी प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स बाई एरिया होता है। तो वही क्वेश्चन है, पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल यानी जो बल लगा उसको क्या कहें? तो दबाव कहेंगे। अब देखिए प्रेशर का फार्मूला हो गया बल का फोर्स बाई एरिया यानी बल बट्टा क्षेत्रफल। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और एक एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या निकल कर आता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्लास्टिक का गलनांक होता है। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो थर्मोकपल जो थर्मामीटर होता है वह सीबेक प्रभाव पर काम करता है, सीबेक प्रभाव पर। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, कारण क्या है? तो पाइप में पानी जमने पर वह फैलता है, इसी के कारण क्या होता है? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दबाव क्या होगा? तो यदि पृष्ठ क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो कार्यरत जो दबाव होगा वो बढ़ जाएगा। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, तो जल के घनत्व से कम होता है तब तो जाकर वो जल पर तैरता है, तो जल के घनत्व से कम हो जाएगा ठोस का घनत्व। किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है उसको क्या कहते हैं? तो संहति कहते हैं, संहति। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर यानी चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है यानी कम है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, चंद्रमा पर कम है, इस कारण से वहाँ पे कोई भी अंतरिक्ष यात्री छलांग लगा सकता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापन करने में असफल होता है तो कार्य कितना किया? तो शून्य किया। तो इस पर आपको प्रश्न एग्जाम में बहुत बनता है, तो उसको हम अच्छे से कंप्लीट कराएंगे आपको। एक फार्मूला बता रहे हैं यहाँ पे, W बराबर FS यानी कि फोर्स, W वर्क हो गया, वर्क मतलब कार्य निकालना है तो फार्मूला होता है फोर्स इंटू S यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो एक दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दूरी है। तो आप अगर सोचिए कि अगर फोर्स हमारा मान लेते हैं हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हैं और अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, क्या बोला? विस्थापन करने में असफल होता है, तो असफल हो गया मतलब जीरो लगाया। तो W बराबर 10 इंटू जीरो करिएगा तो कितना आ जाएगा? जीरो, यानी काम कितना किया? जीरो किया। तो आपको काम होने के लिए दो शर्त है, पहला फोर्स लगना चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट यानी कुछ दूरी तय होना चाहिए। अब मान लीजिए दूरी ही कह देगा तय हुआ, 10 ले लेते, अब फोर्स कुछ नहीं लगा रहा है, जीरो हो गया, जीरो इंटू 10 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो W बराबर FS यानी वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिस्प्लेस्ड भी होगा तभी वर्क होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होती है? तो गति, शक्ति और स्थिति दोनों होती है। देखिएगा बर्ड उड़ते उड़ते में रुक भी जाती है कभी के ऊपर में ही कुछ देर के लिए, तो दोनों यानी कि गति शक्ति यानी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न और आता है फ्रेंड्स कि हवा में कौन सी गति होती है? तो हवा में आपका ओनली याद रखना है कि गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है हवा में, गतिज ऊर्जा। वर्षा की बूंदें गोलाकार सतह शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं, पृष्ठ तनाव के लिए। और पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होगा फोर्स बाई लेंथ होगा, फोर्स बाई लेंथ। फोर्स को हम लोग न्यूटन कहेंगे और लेंथ को मीटर कहेंगे, तो न्यूटन पर मीटर आपका इसका यूनिट हो जाएगा। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो तरंगदैर्ध्य एवं आयाम पर। समुद्र की गहराई यानी ट्यूमर का पता लगाने वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाएगा? प्रस्रव्य तरंग का, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है।
धूप के चश्मे की पावर क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा तो यही डायोप्टर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेकिन यहाँ प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो 0 डायोप्टर। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना, √2 गुना होता है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा है। और बांध बनाकर पानी को जो रोकते हैं उसमें भी आपका स्थितिज ऊर्जा है। और गद्दा पर जो बैठते हैं आप, तो उस गद्दा में भी आपका स्थितिज ऊर्जा है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाएगा, कांच शीशा कांच से वायु में जाएगा तो आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन किए थे, 1905 में किए थे, और यह जर्मनी के रहने वाले थे। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकेंड तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। ऑप्शन में आपको इसी को डिवाइड करके 0.1 सेकेंड भी दे सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का यूज करते हैं। लेकिन इसी को उलट दिया जाए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलते हैं हम लोग विद्युत मोटर के माध्यम से। सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? तो नीला, लाल, हरा। लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग है, लेकिन आपसे अगर द्वितीयक कलर पूछा जाए, सेकेंडरी कलर पूछा जाए, तो याद रखना है मैजेंटा होगा, पीला होगा और पीकॉक नीला होगा। कौन होगा? ये तीनों सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कलर, द्वितीयक रंग। लेकिन प्राथमिक पूछा जाए तो लाल, हरा, नीला होगा। वस्तुओं का रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो रंग परावर्तन के कारण, यानी परावर्तन के कारण ही आपको कि वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। लाल रंग की दिखाई देने वाली वस्तु किस रंग में का परिवर्तन करेगी? तो लाल रंग का परिवर्तन करेगी। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, मायोपिया के भी नाम से। लेकिन इसका अगर आपको ठीक करना है, निवारण करना है, तो इसमें आपको क्या करना होगा? अवतल लेंस का यूज करना होगा, अवतल लेंस का। दूरदृष्टि में क्या होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे, और इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, दूरदृष्टि दोष को। इसको ठीक करने के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, उत्तल लेंस का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। दो लेंसों को सटाकर रख देने पर क्या होता है? तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड लगता है। इसी को आपको 1.3 सेकेंड भी अप्रॉक्सीमेट देता है। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि सूर्य, विद्युत बल्ब। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो वायु में और निर्वात में। निर्वात उसको बोलते हैं जहां पे हवा न हो। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड।
श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। यह किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। एक वायुमंडलीय दाब कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 न्यूटन या 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का। तो 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर एक वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। और इसे खोज कौन किए थे? तो ई टॉरिसेली थे। ई टॉरिसेली बैरोमीटर के आविष्कारक हैं। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितना होता है? तो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कैलिपर्स का प्रयोग किस काम में किया जाता है? बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापने में। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापने में कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था अमेरिका के वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर के द्वारा। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। और हाइड्रोजन बम संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन कह सकते हैं, उस पर आधारित है। प्राथमिक चुंबक क्या होता है? तो लोहे का ऑक्साइड यानी Fe3O4 होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब। 1 जूल प्रति कूलम्ब, क्योंकि फार्मूला पढ़े होंगे Q बराबर C भी होता है। तो वोल्ट पूछा है तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? Q/C हो जाएगा। Q क्या हो गया? Q हो गया आपका कूलम्ब यानी कि आवेश हो गया, और पर जूल इससे आप निकाल सकते हैं। 1 न्यूटन मीटर क्या होता है? तो 1 जूल के बराबर होता है। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलॉम नियम किसके समान होता है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलॉम नियम किसके समान होता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। एक व्यक्ति एक समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है, पत्थर गिरेगा उसके ऊपर। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है। जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी के स्तर में कैसा परिवर्तन होगा? तो जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब एक कार एक वक्र पर बहुत उच्च गति पर मोड़ लेते हुए आती है तो कौन से पहियों का जोड़ा भूमि को से संपर्क से बाहर कर देगा? तो बाहरी पहिया जोड़ा भूमि के से संपर्क को देता है, तो बाहरी पहिया। कौन सी धातु आघातवर्धनीय होती है किंतु तन्य नहीं होती? तो सीसा। बड़ी मात्रा में वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या बताता है? तो आंधी बताता है। वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे नीचे गिरेगी तो क्या होगा? तो वर्षा होगा। लेकिन अचानक नीचे गिरती है तो क्या होगा? आंधी तूफान। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी मौसम क्या होगा? साफ होगा। एक लाल वस्तु को जब एक मोटे नीले कांच से देखा जाता है तो वह दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। किसी द्रव में वस्तु पर लगा उत्प्लावन बल निर्भर करता है विस्थापित द्रव के भार पर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। सूर्य के पास का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और बुध और शुक्र का याद रखिएगा 0 सैटेलाइट है, 0 उपग्रह है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर होता है। तापमान को कितना कम कर देने से गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक व्यक्ति का वजन भूमि पर 60 किलोग्राम है तो चांद पर उसका वजन क्या होगा? तो 10 केजी होगा। यहाँ पे आप न्यूटन कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वेट जो है वेट दिया हुआ है, वेट।
तो अगर एक व्यक्ति का वजन भूमि पर 60 न्यूटन है तो वहाँ पर जाकर 10 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 घटता है। 12 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब समतुल्य प्रतिरोध होगा, निकालना होगा समांतर में, तो 1/12 प्लस 1/6 एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा। 12 में 12 से डिवाइड तो 1 आया, 12 में 6 से कीजिएगा तो 2 आएगा। तो 3/12 कट गया 1/4 से, और इसको उलट देंगे तो आपको 4 ओम मिल जाएगा। प्रकाश के वेग को मापने वाले का नाम क्या है, तो रोमर है। रोमर प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापे थे। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हुक के नियम पर। कमानीदार तुला हुक के नियम पर कार्य करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, यानी टंगस्टन का संकेत W होता है। 74 इसका परमाणु संख्या, 184 परमाणु द्रव्यमान होता है, और यह भारत के राजस्थान के देगाना खान से प्राप्त होता है। देगाना खान में टंगस्टन के लिए जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन पूछेगा तो 21%, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा 0.03%, और आर्गन पूछा जाएगा 0.93%। 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्ण क्रम कहते हैं, यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी का, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग से अधिक वेग से ऊपर किसी वस्तु को फेंके जाने पर क्या होगा, तो वस्तु वापस नहीं आएगी, क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकिएगा किसी वस्तु को तो उसका ग्रेविटी खत्म हो जाता है, यानी कि वो पलायन कर जाएगा, पृथ्वी पर कभी लौट के वो नहीं आएगा। किस वस्तु में ध्वनि का वेग सबसे तीव्र यानी अधिक होता है, तो इस्पात में, यानी ठोस भी कह सकते हैं, ठोस एक प्रकार का इस्पात ही है। इस्पात एक प्रकार का ठोस ही है, माफ़ कीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC को DC में परिवर्तित करने, AC को AC में, यानी AC के वोल्टता को बढ़ाने घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। क्या केमिस्ट्री का भी आना चाहिए इस तरह का, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।